हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में। फिर रिव्यू टैब क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जब रिव्यू टैब में हम आए ना, तो सबसे पहले आपको प्रूफिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। किसका? प्रूफिंग। और प्रूफिंग के आगे लैंग्वेज, फिर कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, और उसके आगे कंपेयर, और फिर किसका ऑप्शन? प्रोटेक्ट। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जब हम आएंगे प्रूफिंग में, तो दिया है क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर। लगभग आप लोग फंक्शन की जब पढ़े होंगे ना, उसमें इसका यूज ही बताया गया होगा, ये स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। कि यदि हम यहाँ पे कुछ लिखें इक्वल टू रैंड बिटवीन लिख दिए, रैंड लिख लिए, ब्रैकेट ओपन, इतना ही पे क्लोज करके, और फिर क्या कर लिए? अभी अगर हम प्रेस करें तो सारा मीनिंग गलत है, तो दे रहा है यहाँ पे क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। स्पेलिंग ग्रामर पूरा पूरा क्या है? सही है। लेकिन फिर हमारे माइंड में आया हम मीनिंग गलत कर देते हैं। मीनिंग ऐसे क्या करते हैं? गलत करते हैं। अब ऐसे कहीं हम मीनिंग लिखे हैं और उसको हम गलत कर, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन लैंग्वेज में ही समझेगा, इंडियन लैंग्वेज में नहीं समझेगा। इतना समझा रहा है ना? क्योंकि जो एप्लीकेशन बना है ना, ये एप्लीकेशन अमेरिका का ही है। आ रहा समझे ना? जो भी हम इसमें लिखेंगे ये अमेरिका का ही लैंग्वेज समझेगा, हमारा लैंग्वेज समझने वाला नहीं है। तो अगर हमने इसके मीनिंग को गलत कर दिया, और जब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे ना, देखिए बता रहा है वीडियो का मीनिंग गलत है। इसके पहले नहीं बता रहा था ना, लेकिन अब बता रहा है। इसमें अब आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा: इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड, चेंज और चेंज। मतलब समझिएगा, जैसे सबसे पहले हम बात करें इग्नोर का। किसका? इग्नोर। इग्नोर क्या है कि आपका ये वीडियो का मीनिंग ये सही होना चाहिए, लेकिन आपने ये वीडियो का मीनिंग क्या किया? गलत लिखा। आ रहा समझ में ना? कोई नहीं, जैसे हमारा वैसे रखना है तो इग्नोर कर देंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। और यदि इग्नोर ऑल करेंगे तब क्या होगा? इग्नोर करना सिर्फ एक ही जगह का वीडियो काटेगा, और इग्नोर ऑल कर देंगे ना, तो जितने जगह वीडियो होगा पूरे जगह का क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे सपोज करिए अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कितना जगह वीडियो दिख रहा है? एक ही जगह है ना। कहीं ऐसा हुआ हम जो डॉक्यूमेंट बना उसमें बहुत सारा जगह ये दिया, तो पूरे जगह का एक ही बार में करना चाहते हैं, हम यहाँ से क्या कर लेंगे? इग्नोर हो जाएगा। और आगे दिया ऐड का, कि आपको लग रहा है कि नहीं यही मीनिंग सही है, और बार बार जब हम ये मीनिंग लिख रहे हैं तो नीचे रेड रेड कलर की लाइन दे रही है, गलत हो रहा है, उसके लिए हम ऐड कर देंगे। जिसको बोलते हैं ऐड टू डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? ऐड टू डिक्शनरी। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसमें डिफाइन नेम में इसका यूज कब होता है, कि जब इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जब लॉगिन रहेगा तब होगा। इसका काम बस ये जो हम यहाँ से ऐड किए रहेंगे ना, जैसे सपोज करिए हमने बता दिया कि नहीं हमारे लिए यही वीडियो का मीनिंग सही है, आ रहा समझे ना? और हमको बार बार यही मीनिंग लिखना, गलत ना हो, हम सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे ना, तो एक लिस्ट दिखने लगेगा, किसमें? डिफाइन में। लेकिन कब दिखेगा? जब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन रहेगा। क्लियर है ना? तो ये ऐड का मतलब तो समझ रहे हैं कि ऐड टू डिक्शनरी, तो अपने डिक्शनरी में ऐड कर ले, ताकि कभी भी ये मीनिंग लिखेंगे तो गलत नहीं बताएगा। और नीचे दिया चेंज और चेंज ऑल। हमको लग रहा है कि नहीं हमको ये क्या करना है? चेंज कर देना है, तो किस पे क्लिक करेंगे? चेंज। देखिए वीडियो का मीनिंग सही हुआ है ना? चेंज ऑल कर देते तो जितने जगह वीडियो था ना, पूरे जगह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसका मीनिंग बता रहा है कि नहीं प्रोवाइडर्स का मीनिंग आपने गलत लिखा है, ये होगा। चेंज ऑल कर देंगे तो जितने जगह ये मीनिंग लिखा होगा गलत वाला, उतने जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सिर्फ चेंज करेंगे तो जहां जहां रहेगा वहीं का क्या करता जाएगा? चेंज करता जाएगा। हो जाएगा। अब हमारा कोई मीनिंग इसमें गलत कर ले जाएंगे लोग। और डिफाइन का तो बस यही यूज है, कब? कि जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसमें लॉगिन रहेगा। इसका काम सिर्फ क्या है कि जो हम ऐड करेंगे डिक्शनरी में ना, उसी का लिस्ट दिखने लगेगा आपने क्या क्या इसमें ऐड किया है। जैसे वीडियो का ऐड किया होता तो वीडियो का दिखाई देता, प्रोवाइडर्स का ऐड किया होता तो प्रोवाइडर्स का दिखाई देता। यानी कि जो गलत मीनिंग हम ऐड कर लेंगे वही मीनिंग यहाँ पे हमारे लिस्ट में क्या होता जाएगा? दिखता हुआ चला जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा थ्रेशर्स का ऑप्शन। इसका यूज क्या है? सपोज करिए हम बता दिए वीडियो मीनिंग है, वीडियो से रिलेटेड बहुत सारा मीनिंग हो सकता है ना। आ रहा समझ में ना? जैसे और जो कोई क्या हो, मूवी हो, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं। कोई फिल्म हो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं। तो चाहते हैं हम पता कर सकें वीडियो किस किस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं,
तो सेलेक्ट करके किस पे क्लिक करेंगे, सेसर से। अब ये बताएगा, देखिए फिल्म को बोल सकते हैं, फिल्म को, मूवी को, यानी कि बहुत सारा आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? आज दोपहर में साफ करना है, साफ। अब दिख रहा है ना? तो कैप्चर को, फिल्म को, टेप को, रिकॉर्ड को, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, वीडियो का मीनिंग बोल सकते हैं। आ रहा समझ में ना? जैसे आप लोग देखते हैं, जो मैं सिर्फ हम लिखे ना, तो मैं का बहुत सारा मीनिंग होता है। आ रहा समझ में ना? वैसे वीडियो किस किस शब्द को बोल सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे बताए। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ये वीडियो का ही बताएगा, किसका। जैसे इस बार हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया, आप लोग पेपर को डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, सेलेक्ट करिए और क्लिक करिए थे। देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन दिखाई देगा, रिकॉर्ड का, फिर ये डिटेल का, वेरीफाई का, सपोर्ट का, सर्टिफिकेट, इन सब का हम इसमें क्या कर सकते हैं, इजी पेपर, आर्टिकल, फाइल, टेक्स्ट, इन सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। क्लियर सबको ना? और जब आगे जाए तो आपको दिखाई देगा वर्ड काउंट। क्या दिखाई देगा? आप कितना वर्ड लिखे हैं अभी तक, कितना मीनिंग लिखे हैं, कितना कैरेक्टर लिखे हैं, कितना स्पेस के साथ और कितना बिना स्पेस के साथ, ये आपको पता करना है। देखिए अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किए है ना, बिना सेलेक्ट किए क्लिक करेंगे, ये पूरे का बताएगा। किसका बताएगा? ये पूरे। टोटल पेज कितना है अभी? एक पेज है। टोटल वर्ड कितना है? 200 में। वर्ड क्या, जैसे वीडियो लिखा, एक वर्ड हो गया, प्रोवाइडेड लिखा, एक वर्ड हो गया, ऐसे पूरा वर्ड कितना है? 200 में। और नीचे का कैरेक्टर नो स्पेस, और नीचे का कैरेक्टर विथ स्पेस। कि जैसे ये वीडियो लिखा गया है ना, तो वीडियो में VIDEO ये काउंट किया, प्लस प्रोवाइडेड में PRO ये काउंट किया, तो ये बिना स्पेस का है। कितना? यानी कि 1063। और वही स्पेस को भी काउंट कर लिया विथ स्पेस, यानी कि वीडियो के वास्ते 5, ये वीडियो काउंट किया कितना? 5, प्लस बीच में स्पेस भी काउंट करेगा, फिर प्रोवाइडर्स काउंट करेगा। ऐसे टोटल कितना हुआ है? 1270। फिर आकर पैराग्राफ, टोटल पैराग्राफ कितना है ये आपका? 5। और पैराग्राफ के नीचे कह रहा है लाइन कितना है? 15। लाइन कितना है? 15। ये तो बिना सेलेक्ट किए गए थे, इतना बता रहा था। पूरे डॉक्यूमेंट का बताएगा। यदि हम जितना चाहते हैं उतना ही फिर हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एक लाइन सेलेक्ट कर लिए, वर्ड काउंट पे क्लिक कर दिए। अब देखिए बताएगा कि आपका पेज कितना है, एक ही पेज है। वर्ड कितना है? 18। कैरेक्टर और नो स्पेस, बिना स्पेस का कितना है? 79। और स्पेस के साथ कितना है? 97। पैराग्राफ कितना है? 0, यानी कि पैराग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और लाइन कितना है? 1। हो जाएगा। और जब इसके आगे जाएंगे ना, तो अगला आपको दिखाई देगा पे क्या, ट्रांसलेट का ऑप्शन। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। जो बाय डिफॉल्ट मिनी ट्रांसलेटर पर रहता है, ये कोई काम नहीं करता, बस ऐसे नॉर्मली रहेगा कि आप कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 2 ऑप्शन इसमें वर्क करेगा, क्या? ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और उसके नीचे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। और जब हम चाहते हैं ना कि वीडियो और प्रोवाइडर्स को सेलेक्ट कर लिए, इसको यही ट्रांसलेट करके बताते हैं। हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्टेड, क्या कर लेंगे तब? सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ बताएगा। देखिए नीचे से वीडियो लिख के आया है ना, जहां इंसर्ट कराना वहां कर्सर रखिए, और यहाँ से कर लीजिए इंसर्ट। बता रहा है क्या करेगा, क्या बता रहा है? वीडियो प्रदान करता। आ रहा है समझे ना? किसका? वीडियो प्रोवाइडर्स का मतलब। में नहीं, बहुत सारा लैंग्वेज दिया। जैसे देखो अभी हमने लिया इंग्लिश, हमारा लैंग्वेज है, और हम टू किस लैंग्वेज में करना, वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रीक, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेज दिया। देखिए फ्रांस वाले में पढ़ ले जाओगे लोग। चाइनीज तो कोई घंटा पड़ता है। चाइनीज कर लिया जाए। सर ऊपर होगा, सी से है ना, ऊपर होगा। संस्कृत में चाइनीज यहाँ दिया, देखो लो। थोड़ा सा नीचे आ गए स्क्रॉल करके, और यहाँ से कर लिए क्या, इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट इसी में दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा इंसर्ट है। बाय बाय। और हम लोग समझ नहीं पाएंगे इसमें इंसर्ट कहाँ लिखा है। इंसर्ट पे क्लिक करें तभी तो इंसर्ट होगा ना। गेस कर लिया जाए। चलिए अब हो जाएगा ना। आपको ये जो कोई जो नहीं, किसी ने जिस लैंग्वेज आपको करना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, हो जाएगा ना। तो इसका दे दिए, क्लिक कर देंगे, हिंदी में आ जाएगा। क्लियर है ना?
ऐसे उनको कैसे नहीं पीटोगे काम तो हमको करेगा, मारेंगे। ये से काम नहीं करेगा। देखो और हम इसको हटा क्या कर लिए सर, अब तुम लोग ट्राई करना लोग एक बार, एकदम लास्ट है सर। नहीं होगा। देखो सबसे नीचे आ गया, ये फॉन्ट दे रहा है लेकिन वो ऑप्शन नहीं बता रहे इसमें कहाँ से आपको इंसर्ट करना होगा। हो जाएगा ना। ये एक्सपोर्ट ले कौन सा रही ऑप्शन हूँ। है कि अगर जो सेलेक्ट यदि आप करते हैं, सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो आप यहीं से कर पाएंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट में जाएंगे तो। और यदि आप इसको हटा करके ये हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिर अभी। चले गए कहाँ पे, वो इसमें डॉक्यूमेंट में हम आ गए, यानी कि क्या, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट वाले पे जाएंगे ना तो यहाँ ट्रांसलेट नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट पर लेकर के जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, इंटरनेट पे। और ये पूरे डॉक्यूमेंट को वहां ट्रांसलेट करेगा और वहां से कॉपी करके आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां पेस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम किसी को सेलेक्ट नहीं किए हैं, डायरेक्टली हम कहाँ चले गए, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्या कर दिए, क्लिक। आपको ऑप्शन देगा कि डू, यदि आप सेंड करना चाहते हैं इंटरनेट ट्रांसलेट करने के लिए तो सेंड कर दीजिए, और नहीं सेंड करना चाहते हैं तो डोंट। लेकिन करना है ना, हम कर लिए सेंड। यहाँ सेंड करते देखिए इंटरनेट पे लेकर के आएगा, दिख रहा है ना। अब डायरेक्टली ये ट्रांसलेट कर देगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे हिंदी लिया, हिंदी में आया है ना। आपको जो लैंग्वेज लेना है ना, लैंग्वेज यहाँ से ले लीजिए, हो जाएगा ना। ट्रांसलेट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद से यहाँ ये कहीं और लेके चला जाएगा, कोई नहीं। और यहाँ से नहीं होने दे रहा है ना, ध्यान देता हूँ क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से जब हम जा रहे हैं यहाँ पे ना, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज का, ट्रांसलेशन लैंग्वेज क्लिक करेंगे। अभी हम क्या लिए हैं, हिंदी लिए हैं ना, तो हिंदी को हटा के जो आप लोगों को लैंग्वेज पसंद होगा ना, जो आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, जैसे आप लोग ये शायद पढ़ ले जाएंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, बस यहाँ से जाके कर लेंगे सेंड। तो क्या अब ये किस में ट्रांसलेट करेगा, हिंदी में करेगा। कर ले जाएंगे लोग, समझा रहा पूरा पूरा ना। हाँ ऊपर लिखा वीडियो प्रोवाइडर्स टू हेल्प, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। हाँ ये ओरिजिनल, देखो इस पे कर्सर लेकर बता रहा हूँ, ओरिजिनल आपका ये है कि वीडियो प्रोवाइडर से पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रो। अब क्या देंगे, हाँ हटा के यही लिखा है वीडियो प्रोवाइडर्स पावरफुल टू वे, यही लिखा है ना, हो जाएगा ना। यहाँ बस ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर रहा हो क्योंकि हो सकता है कहीं स्पेस में या फिर कुछ इशू होगा। आ रहा समझ में ना, कर ले जाएंगे सभी लोग। चलिए, और ट्रांसलेट क्या है, जब जाएंगे लैंग्वेज, इसका बस यही काम होता है, सेट कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज आपको रखना होगा, जो लैंग्वेज सेट रखना है वो लैंग्वेज सेट रख लीजिए। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या था, इंग्लिश था ना, हिंदी करिए और यहाँ से डिफॉल्ट कर दीजिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे वो। अब कभी भी हम ट्रांसलेट करने जाएंगे ना, ट्रांसलेट करते समय जब जाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्या आएगा, अभी तो वही ले रहा है चाइनीज ना, लेकिन जैसे हम इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दें तो जिस लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज वहां पे आपको दिखाई दे। और लैंग्वेज परफॉर्मेंस का बस यही काम है, ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा लैंग्वेज इंस्टॉल है। क्लिक करके बता रहा है बस एक इंग्लिश है, हिंदी अब इंस्टॉल नहीं, दिख रहा है ना। इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल करिए, या रिमूव करना चाहते हैं तो बगल में रिमूव का ऑप्शन दिया, वहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग। और इसके आगे जाए तो आपको दिखाई देगा न्यू कमेंट का ऑप्शन, लगभग आप लोग कमेंट का ऑप्शन पढ़े होंगे, पता है कब, इंसर्ट में कमेंट दे, लेकिन सिर्फ कमेंट दे सकते थे ना, डिलीट करना हो या फिर शो या हाइड कराना हो, ये सारा ऑप्शन आपको किसमें मिलेगा, रिव्यू। अब जैसे रिव्यू में देखिए सबसे पहले न्यू कमेंट दे रहा है, ये पैराग्राफ में हमको कुछ मिस्टेक नजर आ रहा है या फिर ये बहुत बेस्ट लगा हमको पढ़ के, सेलेक्ट करके न्यू कमेंट, हो जाएगा ना। जो भी कमेंट देना है इसमें, जैसे वेरी गुड, आप लोग का लिखा हुआ है तो वेरी गुड नहीं देना पड़ेगा, है ना। हाँ हमने क्या दे दिया, हो गया एक जगह कमेंट। ऐसे और भी जगह कमेंट देना था, हम सेलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करके वो कमेंट हम यहाँ पे टाइप करते हुए चले, जहां भी कमेंट देना बस उसको सेलेक्ट करें और कमेंट टाइप करें, हो जाएगा ना। लगभग हमने कितने जगह कमेंट दे दिया, 5, कितने जगह दे दिए, 5।
अब आपको नेक्स्ट और प्रीवियस दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट पे लेके जाएगा, दिख रहा है ना। प्रीवियस लेके आना तो पीछे लेके आएगा, हो जाएगा। किसी कमेंट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट कर, हो गया वो कमेंट डिलीट। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट कमेंट पे जाने के लिए, प्रीवियस कमेंट पे आने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जितना कमेंट है सारा डिलीट करना है, सबको यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट। और यदि एक एक डिलीट करना तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक डिलीट करेंगे, हो जाएगा। और जब आगे जाए तो आपको दिखाई देगा शो कमेंट का ऑप्शन। अब ये हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा, हाईलाइट नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि जब आप ट्रेकिंग में आएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल मार्कअप का। जैसे हम ये ऑल मार्कअप हटा के सिंपल मार्कअप करेंगे ना, तब जाके आपको हाईलाइट दिखेगा, दिख रहा है ना। अब ये क्या है, जैसे भी ऑन है तो सारा कमेंट आपको दिख रहा है, ऑफ कर दीजिए। अब कोई कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, कब काम करे ध्यान रखिएगा, जब ये ऑल मार्कअप पे रहेगा ना तो सारा मार्क वैसे दिखाई देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जब ऑल मार्कअप हटा के सिंपल मार्कअप करेंगे, इसका काम है कि कमेंट को शो कराना चाहते हैं कि हाइड कराना चाहते हैं। अभी देखिए हाइड है, शो करा दिए, दिख रहा है सारा कमेंट ना। फिर इसको बंद कर दिया, सारा कमेंट क्या हो गया, हाइड हो जाएगा। तो कमेंट में शो, नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, न्यू कमेंट, ये क्या क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें हमको आप दिखाई देगा ऑप्शन किसका, ट्रैकिंग का। किसका, ट्रैकिंग में समझिए क्या है। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ट्रैक करना चाहते हैं। क्या ट्रैक कर सकते हैं जी, जैसे सपोज करिए जब किसी कंपनी में देखिए जब काम होता है ना, तो मैक्सिमम चीज देखा जाए बोर्ड पे और जो काम हो रहा है ना, तो अगर जो मैनेजर या फिर जो ऑनर है ना, अगर जो 10 एम्प्लॉयों को एक साथ बोला ये काम करने के लिए, और वो बोला कि आपको एक दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टास्क आपको कंप्लीट कर देना है, आ रहा समझ में ना। और जब कंपटीशन होता है ना, तो कभी उसी में से आपके कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएंगे ना जो चाहेंगे कि आपको भी आगे बढ़िए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आ रहा समझ में ना। बहुत ऐसे दोस्त लोग होते हैं जो एग्जाम के समय जब बैठेंगे ना, जब चीटिंग करना होगा ना, तो अपने सही लिखेंगे और आपको गलत बताएंगे, आ रहा समझ में। और जो ऐसा हो रहा है, सपोज कि हम काम कर रहे हैं, 10 लोग बैठ के एक साथ काम कर रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट छोड़कर कहीं 10 मिनट के लिए जाना होगा बाहर, आ रहा समझ में ना। या फिर हम ऐसे काम कर रहे हैं और फिर हमारे मालिक ने बुलाया कुछ समय के लिए, आओ थोड़ा सा ये काम है, थोड़ा सा देख लो कैसे होगा, बता के फिर चले जाए। हम क्या करें, क्लोज करके फिर दोबारा जाए, वो आगे ओपन करेंगे। हम ये सोचेंगे अधिकांश ना, हाँ जैसे भी छोड़ दे, अभी जाकर हम करके आ जाएंगे, आ रहा समझ में ना। हम ये चाहेंगे कि हमको देखना है कि कौन हमारे डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग कर सकता है, उसके माइंड में क्या आता है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या डिलीट कर सकता है, क्या चेंज कर सकते हैं, हमको पता लगाना है, आ रहा समझ में ना। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट छोड़ के ऐसे जाएं तो कोई कुछ भी काम करे, हमको पता लग जाए कि हाँ कोई काम तो इसमें जरूर हुआ है, क्या काम हुआ ये भी हमको पता चल जाए। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक चेंज। किसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए सबसे पहले ना हम सभी कमेंट को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट अभी हमको नहीं चाहिए। सारा कमेंट क्या हो गया, अब कोई कमेंट हमारे पास नहीं है। ट्रैक चेंज को ऑन कर दिए, ऑन कर दिए। सिंपल मार्कअप पे है तभी आपको कोई मार्क नहीं दिखाई देगा, टाइप करते जाइए, बस एक रेड सा सिंबल दिख रहा है ना, जो भी आपको टाइप करना है टाइप करते हुए चले जाइए। लेकिन आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि वो भी तो कुछ पढ़ा लिखा ही होगा ना, तो यहाँ पे आके ऑफ कर सकता है ना, ऑफ कर सकता नहीं कर सकता है। लेकिन हम भी तो सोचेंगे ना कि हमारे पास भी दिमाग है, वो बंद कर सकता है, हम उसे पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या कर देंगे, उस पर पासवर्ड लगा देंगे। क्या करना होगा, जैसे वो आप यहाँ से ऑन कर रहे हैं ना, ऑन हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑफ। हम चाहते हैं एक बार ऑन कर देना, तो जब भी कोई ऑफ करने जाए पहले पासवर्ड मांगेगा। पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड। टाइप कर दिया पासवर्ड, सपोज कर हमने GIT दे दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका पासवर्ड भूलिएगा नहीं। तो पासवर्ड भूल जाएंगे ना, तो भूल जाएगा हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे, आया समझ में ना। डॉक्यूमेंट तो बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो चेंजिंग दिखाएगा, आ रहा समझ में ना। हम आप क्या कर लिए, पासवर्ड दोनों में टाइप कर लिए क्या, GIT, ओके कर दी। ट्रैक चेंज ऑन है, अब ऑफ होने वाला नहीं है, ऑफ करने जाएगा पहले क्या चाहिए, पासवर्ड। कुछ भी चेंज कर देखिए, इसी को वो सपोज कर किसी को सेलेक्ट करके हम इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर दें, होम टैब में आ गए, बोल्ड कर दिया, इसके सामने रेड दिख रहा है ना, या फिर उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अभी हमको ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है,
बस यहाँ दिख रहा है कहाँ कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग हुआ, रेड लाइनिंग दिख रहा है ना। तो अभी हमने आपको बताया इसमें सिंपल मार्कअप पे ऑल मार्कअप कर दीजिए। देखिए बता रही है सारा रेड में हो गया है ना, चेंजिंग किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, कह रहा है फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड एंड आगे क्या दिया है अंडरलाइन, कि फॉन्ट को बोल्ड किया गया और क्या किया गया है अंडरलाइन किया गया। हम चाहते हैं उसको ये भी ना पता चले ना, हम यस कर देंगे क्या नो मार्कअप, कोई मार्कअप ही नहीं पता चलेगा। जो चेंजिंग ऑन कर दी होम टाइम में लाकर छोड़ दी आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हाँ कहीं मार्कअप हो रहा है। जो चेंजिंग करना चेंजिंग किया, आपके डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। जो भी करना है आसानी से बिल्कुल सस्ता पाया और डिलीट करता हुआ चला, ये प्रमोट होने वाले नहीं। आ रहा समझ में ना। अब हमको आ जाना होगा कहाँ पे फिर से रिव्यू टैब में, और जब आएंगे तो हमको डाउट लगे या ना लगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे नो मार्कअप हटा के ऑल मार्कअप करेंगे। और ऑल मार्कअप नहीं करना चाहते हैं ना, ओरिजिनल कर दीजिए। पहले जैसा था वैसे दिख रहा है ना, तुरंत पता लगेगा कि नहीं ये पहले तो ये हमारा ऐसे था और इस समय कुछ ये ऐसे हुआ है, कुछ तो चेंजिंग हुआ है। देखिए यहाँ डिलीट हुआ तो बता रहा है कि ये वाला क्या किया गया है, रीडिंग इजाइजर इसको डिलीट किया गया, इन अदर डिवाइसेस को भी क्या किया गया है डिलीट किया गया। और ये बता रहे हैं फ्यू सेकंड एगो यानी कुछ समय पहले, और ये जो किया गया कितने मिनट पहले 2 मिनट एगो यानी कि 2 मिनट पहले। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो हमको लग रहा है कि नहीं, अगर जो दिखाना है क्या क्या उसको मार्कअप में है, तो कमेंट दिखाना है कि नहीं, कोई लिंक है वो दिखाना है कि नहीं, कोई डिलीट हुआ वो दिखाना है कि नहीं, दिख रहा है ना। देखिए डिलीट वाला बंद कर, डिलीट वाला हट गया यहाँ से ना, जैसे अभी ऑन करे डिलीट वाला आ गया, और यहाँ से ऑफ करे डिलीट वाला क्या हो गया हट गया। वैसे दिया है कि अगर हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है ना, नीचे आए तो वैल्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, ओनली कमेंट करिए तो ऐसे दिखाई देगा। डिलीट वाला यही दिखाई दे रहा है अब ना, डिलीट वाला कहीं वैल्यूज ऐसे इसके रूप में दिखाई नहीं दे रहा है ना, यही बता रहा है कि हाँ ये पैराग्राफ आपका डिलीट किया गया है। हम चाहते नहीं उसको वैल्यूज के रूप में देख सकें, तो ऑल वैल्यूज कर देंगे यहाँ पे। देखिए अब साइड में दिख रहा है यहाँ पर, हो जाएगा ना। क्या चेंजिंग हुआ ये भी देखना था, हम रिव्यू पेन पे क्लिक कर देंगे, बताएगा इधर बगल में, जहां लेना चाहते हैं चाहे नीचे लीजिए और चाहे फिर कहाँ लीजिए बगल में लीजिए। बता रहे देखिए फॉर्मेट बोल्ड हुआ है ये वाला, इसमें क्या किया गया है ये वाला पैराग्राफ डिलीट किया गया, ये भी ये इंसर्ट किया गया, टाइप किया गया, जहां जहां टाइप किया गया वहां वहां कर्सर लेकर के चला। कोई दिक्कत इसमें। तो ट्रैक चेंज बस हमको इतना पता चल रहा है ना, इससे दूसरा कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करे तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन बाद में आपको पता लगा कि नहीं ट्रैक चेंज को हम कर दिए ऑफ। पासवर्ड क्या डाले थे GIT, ओके कर दी, ऑफ कर दिए ट्रैक चेंज। नहीं ये जितना भी चेंजिंग किया उसको हटा देना, कोई चेंजिंग नहीं रखना है। आपको यहाँ दिखाई देगा नेक्स्ट का प्रीवियस का क्या क्या चेंजिंग हुआ है जी, नेक्स्ट करते जाइए बताता जाएगा, दिख रहा है प्रीवियस करिए पीछे आता जाएगा। तो ये वाला जो बोर्ड फॉर्मेटिंग किया है ना, ये रखना है कि नहीं रखना है, हो सकता है आपको रखना, हो सकता है क्या करना होगा रखना होगा, एक्सेप्ट कर ले। देखिए अब वो हटा नहीं, वैसे ही दिख रहा है ना। ये जो डिलीट हुआ ये नहीं वापस लेके आना, ये नहीं चाहिए डिलीट, हमको पहले जैसा था वैसे चाहिए। क्या कर लेंगे रिजेक्ट कर देंगे, आ गया वापस, ये भी रिजेक्ट करना है वापस, बाकी जो टाइप है ये नहीं चाहिए रिजेक्ट कर देंगे, सारा रिजेक्ट हो गया पहले जैसा। बस यही एक पहले जैसा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो चेंजिंग कर दिया वो सही है, ये हमारे पास हो जाना चाहिए। क्लियर सबको ना। तो ट्रेकिंग क्या क्लियर हो रहा है सबको। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंपेयर। कंपेयर और कंबाइन दोनों का काम सेम ही है। कंबाइन का मतलब क्या है कि दो डॉक्यूमेंट को एक में जोड़ देगा, दो डॉक्यूमेंट को एक में क्या कर देगा जोड़ देगा। और कंपेयर क्या करेगा तुलना करेगा, एक में जोड़ने के बाद ही तो तुलना करेगा ना, चाहे आप कंपेयर कंबाइन पे जाइए चाहे कंपेयर पे जाइए। ये समझने से पहले पता हम क्या करते हैं, दो डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। कितना डॉक्यूमेंट, तो पहले हम विंडो के साथ R बटन दबाए, विन वर्ड ओपन करें, यहाँ हम दे दिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इतना दे दिए ना। फाइल पे गए, फिर कहाँ गए सेव,
इसको सेव कर लिए, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं और इसका नाम छोटा से दे दिए DOC, सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दिए और यहाँ से क्या कर लिए, सेव कर लिए। सेव हो गया ना। एक और हमको फाइल बनाना था, यानी सपोज करिए कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट नाम से फाइल है ना, यही देख के बोला कि आपको यही देख करके सेम ऐसे हूबहू बना देना है, कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना। आया समझे ना। हम बाद में कंपेयर कराएंगे ना, तो एक और डॉक्यूमेंट मान लिए, एक और कोई डॉक्यूमेंट बन गया इक्वल टू रैंड नाम से। अभी तो सारा सेम हो रहा है ना। देखिए कहीं मीनिंग हम चेंज कर देते हैं, जो जहां जहां मैच नहीं करेगा वहां उसको बताना चाहिए ना। कितने चेंजिंग किए हैं, 3 जगह। इसको ये फाइल पे गए, सेव पे, ब्राउज पे आ गए और इसका नाम कर दिए DOC और 2 कर दिए। यहाँ से क्या कर लिए, सेव कर। डेस्कटॉप पे जाना होगा ना, डेस्कटॉप, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। सेव हो गया ये भी, यानी कि एक DOC और एक DOC, एक डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट। अब हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सिर्फ डॉक्यूमेंट वाला, और डॉक्यूमेंट 2 वाला क्या है, रिवाइज डॉक्यूमेंट, इसी से देख के इसको बनाया गया है। आया समझे ना। अब हम कंपेयर कराना चाहते हैं सारा सही बना है कि कहीं छूटा हुआ है, तो उसके लिए हमको नया एक वर्ड का फाइल ओपन करना होगा। क्या करना होगा, नया वर्ड का फाइल ओपन करेंगे। फिर किस टैब में आना होगा, रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब में आने के बाद से कंपेयर। देखिए ओरिजिनल और रिवाइज डॉक्यूमेंट दे रहा है ना। पहले ओरिजिनल हमारा कौन सा है, ब्राउज पे चले गए, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से क्या कर लिए, आ गया ना DOC वाला। फिर अगला हमको लेना है कौन सा वाला, ब्राउज DOC यानी कि डॉक्यूमेंट 2, और यहाँ से क्या कर लेना है, दोनों आ गया ना। अब ओपन, ओके का ऑप्शन हाईलाइट होगा, क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करें देखिए कंपेयर करके बता रहा है। देखिए ये मीनिंग आपका मैच नहीं है, ये मीनिंग मैच नहीं है, और फिर ये मीनिंग मैच है, बाकी सारा मीनिंग क्या है, मैच। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट DOC और ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट DOC। क्लियर सबको ना। तो ऐसे कंपेयर कर ले जाएंगे लोग। हमने सिर्फ एक नॉर्मली बता दिया ऐसा हम करेंगे लेकिन आपका वहां पे दूसरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हो सकता है, और जब आपको कंपेयर कराना या मैच कराना हो किस ऑप्शन पे चले जाएंगे, कंपेयर वाले ऑप्शन। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद से ना आपको एक ब्लॉक अथर का ऑप्शन दिखाई देता है। किसका ऑप्शन दिखाई देता है, ब्लॉक अथर। तो इसमें वर्क नहीं करता है क्योंकि ये पैड वाले वर्जन में काम करता है। किसमें काम करता है, पैड वाले वर्जन में, जिसको हम पैड यानी कि जो ऑफिस खरीदे रहेंगे ना उसमें। काम क्या, बस इतना समझ लीजिए, हमने किसी ऑथर का नाम लिया, आपको पता ना कहाँ से लेना है, होता है रेफरेंस टैब में, सीट एसएल में बिब्लियोग्राफी, वो दिन बताए थे ना। अब उसमें किसी ऑथर का नाम ले लिए हैं और चाहते हैं कोई ऐसा ऑथर जिसका पैराग्राफ हो, हम उसका पैराग्राफ लिख लिए और बाद में उसी का कॉपीराइट में आ गया, तब क्या करें। ये बताए थे हम ना कि अगर जो किसी कोई पैराग्राफ पहले से कोई लेखक लिख चुका है पैराग्राफ को और हम अपने में लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए हम उससे परमिशन लेंगे ना। वो कह रहा था हमारा नाम लिख दीजिएगा उस पे, तब तो हम आपको देंगे। हम उसका नाम लिख दिए, डॉक्यूमेंट हमारा वो पब्लिश भी है, लेकिन हमको बाद में ये पता चला ये तो पहले से वही किसी का कॉपी किया हुआ है। ऐसा हो सकता है ना। तो हम उसके आईडी को हम अपने पास से ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे काम कौन करेगा, ब्लॉक अथर। लेकिन सिर्फ पैड वाले वर्जन में काम करेगा, इस वर्जन में काम। बस इसका यही काम है कि अगर जो कोई अथर का नाम हम लिए हैं और उसको हम चाहते नहीं वो हमारे आईडी से ब्लॉक है, फिर दोबारा उसका नाम भी हम लिखे तो एक्सेप्ट ना होने दे, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लॉक अथर। हो जाएगा। और हाँ आगे आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आपके डॉक्यूमेंट में ना कोई भी आ रहा है ना, ओपन कर ले रहा है और चेंजिंग करके चला जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जब तक हम ना चाहे ना कोई चेंजिंग न कर सके। इस पैराग्राफ में कोई आया कुछ भी लिखे ऐसे चला गया, हम चाहते हैं कोई कुछ टाइप ही ना कर पाए। हमको आना होगा रिव्यू में,
और फिर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। लिमिट को क्या करना होगा, अलाउ को भी ऑन कर लेंगे, नो चेंज यानी कोई चेंजिंग नो। एवरीवन का मतलब ये समझा रहा है, पहले ये समझ लीजिए, नो चेंज रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ट्रैक चेंज रख लीजिए, ट्रैक चेंज सिर्फ कर पाएगा, बाकी कोई और कोई काम नहीं कर पाएगा। या फिर वो सिर्फ कमेंट दे सकता है, बाकी कोई काम नहीं कर पाएगा। या फिर नीचे दिया इसमें क्या, फिलिंग एंड इन फॉर्म, कोई फॉर्म बनाए हम लोग ना, तो फॉर्म का जो बॉक्स दिया सिर्फ वो भर सके, बाकी और कोई काम ना कर सके। या नो चेंज, कोई चेंज ही ना कर पाए, रीड ओनली सिर्फ पढ़ पाए। दोनों को क्या कर लेना होगा, टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा यस स्टार्ट इनक्रिप्टिंग प्रोटेक्शन, क्लिक करें। आपसे पूछेगा क्या, पासवर्ड, इंटर ए न्यू पासवर्ड, उसके नीचे री इंटर। जो पासवर्ड टाइप करेंगे ना, वही नीचे वाले में भी क्या कर लेना होगा, टाइप कर लेना होगा। और यहां से क्या कर लेंगे, अब अगर जो आपके डॉक्यूमेंट में कोई आएगा ना, सोचेगा हम इसको सेलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें, क्या कर दें, डिलीट बटन तो हम दबा रहे हैं, यहाँ से डिलीट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, वो फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब में चला गया। कोई हाईलाइट है ऑप्शन, इंसर्ट टैब में, डिजाइन में, पेज लेआउट में है कोई ऑप्शन हाईलाइट, यानी कि हम इसमें दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। हाँ, अगर कुछ टाइप भी करना चाहेगा तो टाइप नहीं कर पाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि नॉट अलाउ, इसमें कोई अलाउ नहीं है। और ये सेक्शन क्या किया गया, लॉक किया गया। लेकिन चाहते नहीं, थोड़ा सा रहम खा सके, थोड़ा सा ये कर देना, वो डॉक्यूमेंट में लिख सके लेकिन कुछ चेंजिंग दूसरा कुछ ना करे, सिर्फ टाइप कर सके अपना जो भी लिखना हो। तो उसके लिए ना जो एवरीवन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था ना, उसको ऑन कर लेंगे। बस यहाँ से एवरीवन को क्या कर लेंगे, ऑन। अब यदि पता है वो क्या कर सकता है, बस सिर्फ लिख सकता है। हमारे डॉक्यूमेंट में क्या कर सकता है, लिख सकता है बस, बाकी और कोई काम नहीं कर सकता। सेलेक्ट करके वो डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, डिलीट नहीं होगा। हाँ, बस लिखने जाएगा तो लिखेगा, लेकिन हमको पता लगता जाएगा। दिख रहा है, डिलीट भी करेगा बैक स्पेस करके, सिर्फ उसका डिलीट होगा, हमारा डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, कहीं भी जहां लिखना चाहे वो लिख सकता है, तो यहाँ इसमें परमिशन नहीं दे रहा है, बस इसके नीचे लिख पाएगा, इसके बीच में लिखने वाला नहीं। हो जाएगा ना। और अगर जो चाहता है हमारा डॉक्यूमेंट कहीं फॉर्मेटिंग भी करना, तो ये फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा। हो जाएगा। तो रिव्यू टैब में अभी हमने आपको जितना ऑप्शन बताया, इतना क्लियर सबको ना, कि पहले स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, जो ऐड कर दें उसका लिस्ट चेक करने के लिए, एक मीनिंग से रिलेटेड दूसरा कोई मीनिंग चेक करने के लिए, वर्ड को काउंट करने के लिए, जो वर्ड लिखा उसको क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, कमेंट देने के लिए, और इसका कोई चेंजिंग कर उसको पहचानने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए। और रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि हम चाहते हैं उस पर कोई चेंजिंग ना कर सके, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। क्लियर सबको ना। ये आज आप लोग रिव्यू टाइप का सारा सुन ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, लगभग अगली क्लास आप लोग का ये एमएस वर्ड का लास्ट क्लास होगा, रिव्यू टाइप, व्यू टाइप का। क्लियर सबको ना। इसके बाद हम लोग पढ़ना है एक्सेल, इसका क्या पढ़ना है, हाँ 2024 में पढ़ाए, 2023 जब खत्म हो जाएगा ना, एक साल के बाद पढ़ाएंगे। क्लियर सबको ना। तो ये आज आप लोग ये सारा टाइप ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, एक और चीज समझिए, पहले व्यू का मतलब सिर्फ देखना होता है, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं, आ रहा समझे ना। बाकी जितना काम करना था हमने होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग टैब और रिव्यू टैब से कर लिया। तो एक बार आप सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर सबको ना। और कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो समझ में नहीं आया होगा, या जो आप भूल रहे हैं, उसको अगले क्लास में एक बार पूछ लीजिएगा। क्लियर सबको ना, ताकि जब ये वर्ड क्लियर है तब हम लोग फिर आगे स्टार्ट कर ले अपना एक्सेल। क्लियर है ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के तैयार करके आइए लोग।